हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय पर चिंतन हम कर रहे हैं। आज 24वें श्लोक पर हम आएंगे। इसके पहले भगवान हमको बता रहे थे कि जन्म जन्मांतर के बाद कोई एक ज्ञानवान उन तक पहुंच पाता है। तो उन तक पहुंचना कठिन क्यों हो जाता है लोगों के लिए, इसके बारे में भगवान स्वयं थोड़ा सा विश्लेषण देते हैं। कहते हैं कि लोग अपनी अलग अलग इच्छाओं के कारण उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हैं। जैसे हमें हमारे कार्यों में का विघ्न दूर करना हो तो एक देवता, फिर संपत्ति प्राप्त करनी हो तो दूसरी देवता, ज्ञान प्राप्त करना हो तो कोई तीसरी देवता, बल और आरोग्य प्राप्त करना हो तो कोई चौथी देवता। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हुए अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं और उनकी उपासनाओं से उनको अच्छा फल प्राप्त होते हुए उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे एक स्पष्ट करते हैं कि उन सभी देवताओं के माध्यम से योग्य फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। यह न जानते हुए लोग फिर उन्हीं देवताओं तक पहुँच पाते हैं, लेकिन उनके परे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, परम परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप, उन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। देखिए, समझिए एक जॉइंट फैमिली है, उसमें एक लड़का है जिसके पिताजी परदेश में हैं और परदेश से बहुत सारा पैसा कमा के घर पे यहाँ पे भेजते हैं। अब उस लड़के के घर में माँ है, उसके दो चाचा हैं, चाचियाँ हैं, दादा हैं, दादी हैं। तो ये छोटा बच्चा नहीं जानता कि पैसा कहाँ से आता है। तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो माँ के पास जाता है, चाचाओं के पास जाता है, दादा दादी के पास जाता है और इन सभी से उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। तो उसको लगता है, उस बेटे को, बच्चे को, कि यही मेरे परम स्वरूप हैं, है ना। ये सब कहाँ से आता है पैसा, इतनी शायद उसकी बुद्धि नहीं जान पाती कि उसके पिताजी ही सब कर रहे हैं। दूसरा एक भगवान यहाँ पर उनके स्वरूप के बारे में स्पष्टतया जानकारी देते हुए 24वें श्लोक में क्या कहते हैं, देखते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तः मम अव्ययमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मैं अव्यक्त हूँ लेकिन व्यक्ति स्वरूप में आ गया हूँ, मैं किसी व्यक्तिमत्व को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा अबुद्धया, बुद्धिहीन लोग मानते हैं। शायद भगवान का रेफरेंस उनकी लीलाओं की तरफ है। वे भगवान कहते हैं कि मैं अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता हूँ तो सबको लगता है कि यही मेरा चरित्र है, यही मेरा उत्तम चरित्र है। उन लीलाओं के पीछे का सांकेतिक अर्थ वे नहीं जान पाते और फिर उनको लगता है कि यह तो एक साधारण व्यक्ति है। और जब भगवान आगे कहते हैं ना, परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम सबसे अतीत स्वरूप है और वो अव्यय है। पहले कहते हैं अव्यक्त है, अब कहते अव्यय है। अनुत्तमम, भगवान ने यहाँ शब्द एक उनके व्यक्तिमत्व के बारे में कहा है, उनके स्वभाव के बारे में। अनुत्तमम, अन उत्तमम, यहाँ पे
कुछ महाभाव इसका अर्थ करते हैं कि अन उत्तमम, जो उत्तम नहीं है। ऐसा कहना भी बड़े गलत बात है। हाँ, और कहते हैं कि देखिए, जो लोग भगवान की लीलाओं के बारे में गलत अर्थ लगाते हैं, वो बोलते हैं देखिए आपके श्री कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि ये मेरा जो चरित्र है ना वो उत्तम नहीं है, उसको फॉलो मत करो करके। अरे ऐसा नहीं है। अनुत्तमम का अर्थ है जिससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। परम श्रेष्ठ भगवान कहते हैं वो तो अव्यय है। मेरी किसी भी लीला से मेरे स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अविनाशी हूँ, लेकिन भगवान ही मान्य करते हैं कि मेरा अव्यक्त स्वरूप है। ये व्यक्त न होने के कारण लोग इसको नहीं देख पाते, यथार्थ स्वरूप नहीं जान पाते, तो इसके बारे में विपरीत भावना कर लेते हैं। भगवान कहते हैं यही तो लीला है, यही तो अज्ञान है ना। तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानते हुए भगवान मेरी ओर आते ही नहीं, मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी श्लोक का आत्मनिष्ठता से थोड़ा सब्जेक्टिवली हम विचार करें ना, तो और सुंदर समझने जैसा अर्थ हमको मिल जाता है। भगवान कहते हैं मैं अव्यय और अव्यक्त हूँ। हमारे शरीर में भगवान जो हैं वो चैतन्य स्वरूप में है, अविनाशी चेतन और अव्यक्त। भगवान कहते हैं कि ये जीव भाव को प्राप्त हुए अबुद्धय, कम बुद्धिवान जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं को, यहाँ पे देवता माने इंद्रिय, अलग अलग इंद्रियों को शरण जाते हैं। कुछ खाने का आनंद प्राप्त करते हैं, कुछ देखने का आनंद, कुछ सुनकर सुख प्राप्त करते हैं, कुछ स्पर्श करके कुछ सुगंध के, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ये सुख प्राप्त करते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करते हुए। इनको लगता है कि ये इंद्रियां ही सब कुछ हैं, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि अगर मेरा अस्तित्व इनमें न हो तो ये इंद्रियां भी पूरी जड़ हैं और ये शरीर भी शव है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि इन इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख भी मेरे ही कारण है। यह जो साधक जान लेता है वह फिर इन इंद्रिय रूपी देवताओं को शरण न जाते हुए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इन पर निर्भर न रहते हुए जिस परम श्रेष्ठ मेरे स्वरूप से इन इंद्रियों को फल देने की, सुख देने की क्षमता प्राप्त होती है, वो साधक मुझे ही शरण आ जाता है। लेकिन इतना ही जानना, ये शॉर्टकट जानना ही कई साधकों के लिए जन्म जन्मांतर की यात्रा हो जाती है। बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि मुझे अगर प्राप्त कर, और जैसे कि सद्गुरु की स्तुति में हम कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति प्रदाता च, सद्गुरु ये हमारे परब्रह्म परमेश्वर जो हैं वो भुक्ति और मुक्ति दोनों दे सकते हैं। तो सभी चीज़ों का त्याग करना है, इच्छाओं का त्याग करना है, ऐसी भी तो बात नहीं है ना। भगवान कहते हैं तुम किसी भी चीज़ से, किसी भी ध्येय से, किसी भी उद्देश्य से मुझे शरण आ जाओ तो तुमको भुक्ति और सभी भोगों की इच्छाएं तुम्हारी पूरी होने के बाद मुक्ति भी तो मुझसे मिल सकती है। कितना अच्छा श्लोक है ना ये 24वां। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न, मैं अव्यक्त हूँ लेकिन व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्तिमत्व को प्राप्त हो गया हूँ। मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं, माम अबुद्धयः, मूर्ख लोग। परम भावम अजानन्तः, मेरा परमश्रेष्ठ जो स्वरूप है वो न जानते हैं, न जानते हुए मम अव्ययम अनुत्तमम, अव्यय अविनाशी, अनुत्तमम जिससे सर्वश्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं, उसको प्राप्त करने का, उसको पहले जान ही नहीं पाते, उसका अस्तित्व ही नहीं देख पाते,
तो उस तक माने मेरे अव्यक्त स्वरूप तक पहुंचने का साधक प्रयत्नों तो क्या सोच भी नहीं सकते, भावना ही नहीं कर सकते जब तक वे अज्ञान में पड़े हुए हैं। इस अज्ञान से निकलने के लिए भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक उनको अनेक योनियों में से जाना पड़ता है। सभी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करते करते जब वे थक जाते हैं और समझ जाते हैं कि इंद्रियों को वशीभूत होकर हम उस परमानंद स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते, उस शाश्वत भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा जन्म जन्मांतर के बाद जब जानते हैं तब वे मुझे शरण आते हैं और फिर मैं उनका स्वीकार करता हूँ। भगवान कितने कृपालु हैं, देखिए ना, बार बार अलग अलग तरह से वे हमें हिंट दे रहे हैं, शॉर्टकट्स दे रहे हैं कि अरे बच्चों, इस जन्म मरण के फेरे में मत पड़ो, सिर्फ मुझे ही चाहो, मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा करो, है ना। हम करेंगे ऐसा प्रयत्न अवश्य। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।